अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। अबीर ऑफिशियल चैनल आप सबका वेलकम है। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। अबीर ऑफिशियल चैनल आप सबका वेलकम है। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे, सब ठीक ठाक है। तो अभी फिलहाल जो भी आप लोग साथ शेयर करेंगे, आप लोगों के साथ बने रहना, व्लॉग को पढ़ना है फुल वॉच जी। तो फिलहाल खाना वगैरह हमने खा लिया था अभी रात का हमने, और अभी हो रहा है तकरीबन 10:30 का टाइम। तो अभी मैंने ना व्लॉग स्टार्ट किया है। आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर है। 30 दिसंबर को क्या हुआ था पिछले साल मैं आपको बताऊंगी। क्या हो रहा है ट्यूलिप ये। तो इन सब लोगों ने भी खाना वगैरह खा लिया है अपना, और ये मैंने सर्दी की वजह से इनका ये बिछा दिया है ताकि ये लोग यहाँ पे सो जाए करें, और ये सो भी जाते हैं। कभी यहाँ सोते हैं, कभी ये यहाँ पे सो जाते हैं मेरी जगह पर। तो खैर अभी जो है ना क्या कहते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करके आते हैं क्योंकि अभी रात का टाइम हो रहा है। तो अभी अपना नाइट सूट पहन के आते हैं जी। तो फिलहाल अभी मैं चेंज कर अपना आ गई हूँ, और अभी होने लग गया तकरीबन 11 बजे का टाइम रात के। तो पिछले साल जो है ना इस तारीख को तो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मैं आपको बताती हूँ अभी। तो पिछले साल ये था कि 30 नवंबर थी, और 28, 29, 30 और 1। तो ये 4 दिन हमारे जो है ना क्या कहते हैं क़यामत के दिन थे। क्योंकि इसलिए थे क्योंकि हमारी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। तो ऐसे ही टाइम हो रहा था, बस मैं फ्री होकर लेट गई थी। तो बहन भी हॉस्पिटल से आ गई थी। तो फिर ये हुआ था क्या कहते हैं, अम्मी हमारी जो थी वो वेंटिलेटर पे थी। तो आपको पता है वेंटिलेटर पे तो एक मसनूई सांसें होती हैं, जो थोड़ी बहुत सांसें बची होती हैं तो वही आ रही होती हैं। तो ये था कि बस इसी तरह से अम्मी हमारी फुल में एडमिट थी, तबीयत ख़राब थी, और पता नहीं था कि मतलब अचानक ही जो है ना क्या कहते हैं क़यामत एकदम से जो है हमारे सर पर आ जाएगी। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जिसके वालिदैन नहीं हैं तो उनके साथ तो अगर ये सब होता है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं ख़राब और ख़तरनाक बात यही होती है कि तो जैसे कि सब लोगों को पता ही होगा, जो मतलब इंसान वेंटिलेटर पे होता है तबीयत उसकी ख़राब, हद से ज़्यादा ख़राब होती है, उसको सांस नहीं आ रहा होता, तो उसको मतलब मशीन पे रखते हैं ताकि उसको मशीन के ज़रिए सांस बहाल हो सके। तो ये था कि फिर हमारी अम्मी मशीन पे थी, वेंटिलेटर पे थी, और अचानक से ना उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हुई। और मतलब ऐसा था कि 30 और पहली के दरमियान ना हमारी अम्मी का मतलब कुछ सांसें चल रही थी। तो कुछ सांसें चल रही थी, तो फिर जो है मुझे हमें कैसे पता लगा, बस घर पे सबसे पहले मेरे पास कॉल आई ना। तो सबसे पहले घर पे मेरे पास कॉल आई, और कॉल ये आई कि जो है ना कज़न के थ्रू आउट मेरे पास कॉल आई थी कि मतलब मैं थकी हुई, ज़ाहिर सी पता टेंशन में, आपको पता है नींद ही नहीं आ रही होती, इंसान का आधा दिमाग जाग रहा होता है, आधा सो रहा होता है। तो बस इसी टाइम का दरमियान था, तो बस मैं लेटी हुई थी। तो कज़न के थ्रू आउट मुझे कॉल आई कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो ऐसे हो गया है, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा सब कुछ हो गया। कि मतलब ये था कि कज़न का कहना था कि हमारी वालिदा की जो ना क्या कहते हैं इंतकाल हो चुकी है और वो इस दुनिया में नहीं है। तो उससे एक दिन पहले ही मैं मिलकर आई थी क्योंकि बहनें हॉस्पिटल में थी, तो मेरा जाना कम ही हो रहा था। मैं गई थी, तो ये था कि उस टाइम अम्मी माशाल्लाह से सही थी, मतलब बीमार थी, बट ये था कि होश में थी अपनी। ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा ही कोई बीमार हो जाएंगी। तो बस वो फिर ऐसा हुआ कि वो अचानक से सब कुछ हुआ। तो बहुत ही दुख और हर्टफुल बात थी हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अक्सर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मेरे अब्बू तो नहीं होते ब्लॉग में, मेरी अम्मी हम तो दिखाती थी आप लोगों के हमारी अम्मी की तबीयत ख़राब है, अम्मी के साथ हम बैंक गए, अम्मी के साथ हम कोई मतलब हॉस्पिटल गए, तो यही दिखाती थी। अब्बू का मैं नहीं दिखाती थी क्योंकि अब्बू हमारे पहले ही नहीं थे, अब्बू का हमारे इंतकाल पहले ही हो चुका था।
तो जो कुछ भी थी हमारी अम्मी ही थी। तो ये था कि तो बस ये था कि क्या कहते हैं, तो अम्मी ही थी, तो फिर अम्मी थी तो जैसे कि जो कुछ भी था हमारी अम्मी ही थी। और जैसे कि हमारा दोस्त कह लें, हमारा वालिद कह लें, वालिदा कह लें, तो हमारी अम्मी ही थी। अचानक से फिर ये ख़बर पता लगी तो मैं तो अपने होश खो बैठी थी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब आप लोगों को पता क्या है यार, आपके कोई फैमिली मेम्बर आपका बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज के साथ अगर ऐसा कुछ हो तो आपके हाथ पाँव जो इन्हें जान ही छोड़ देते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या हुआ है ये ना। तो ये था कि फिर पता लगा कि हमारी अम्मी इस दुनिया में नहीं। तो खैर फिर ये सिलसिला चलता रहा ना, क्योंकि आपको पता है मशीन पे थी, वेंटिलेटर पे थी, तो ये सिलसिला चलता रहा। सिस्टर को भी यकीन नहीं हो रहा था जो हॉस्पिटल में थी, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे यकीन नहीं है, हम मशीन पे रखते हैं, बेड पे रखते हैं, क्या होता है अल्लाह की तरफ से कोई सांसें बहाल हो जाएं, तो क्या रखने वाला तो अल्लाह पाक की ज़ात है ना। सांस रोक भी वही सकते हैं, सांस दे भी वही सकते हैं। तो बस यहाँ पे पढ़ना वगैरह सब कुछ हो रहा था, कुरान पाक की आयत सब कुछ पढ़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो जैसे कि रखने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की थी, और हम बस दुआ कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं होता। बस ये है कि मतलब 30 की रात, ये पूरी रात ही सिलसिला चलता है रहा, और इसके फिर पहली लग गई, 1 दिसंबर लग गया। तो सुबह तक यही था कि फजर तक यही था कि अभी बैंड पे है, सांसें आ रही हैं। फिर अचानक मुझे जो है ना कज़न लेके गए हॉस्पिटल के, वो कह रहे थे कि मतलब ब्रेन डेड तो हो चुकी है उनकी, मतलब दिमागी तौर पर, और वैसे उनकी सांसें ख़त्म हो चुकी हैं, बस आंखें कुछ एक जगह ठहरी होती हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि मतलब वो किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं जब मतलब इंतकाल होने वाला होता है, कुछ भी, मुझे तो इतना नहीं पता। तो फिर कज़न ऐसे ही ना मुझे लेके गए इमरजेंसी में ना हॉस्पिटल। तो मैंने बोला क्या हुआ, अम्मी ठीक तो हैं? बताया नहीं कज़न ने, मोबाइल वगैरह सब कुछ घर पर ही था, बस कॉल आई थी, मैं मोबाइल वगैरह सब कुछ घर पर ही छोड़ के गई थी। तो बस ये हुआ कि फिर जो है ना कज़न के साथ में हॉस्पिटल गई, मतलब फजर के बाद का टाइम था। तो जब मैं गई हॉस्पिटल उस टाइम पे अम्मी की आंखें जो है ना बस एक जगह ही ठहरी हुई थी, और मैंने काफ़ी बात की अपनी अम्मी से। तो खैर काफ़ी बात की कि अम्मी आ गई, अम्मी बात करो, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इस तरह से ना, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। खैर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था फिर ना। तो आप लोगों को पता है जब वेंट पे होते हैं तो फिर वो शॉर्ट सा टाइम होता है कि आप मतलब मिल सकते हैं उनसे। तो बस वो शॉर्ट सा टाइम तकरीब, मतलब आप वो टाइम आप कह सकते हैं वो टाइम भी कम है ना, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं आ रहा होता कि हमारा प्यारा जूनियर सिंह जा चुका है या हमें छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। तो ये था कि यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी देर तक बात करती रही है अपनी अम्मी से, बट फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया ना। परेशान, सब परेशान, हम तीनों बहनें हम परेशान ना, क्योंकि आप लोगों को पता है वालिद नहीं होते तो मतलब जो मदर होती है वो ही सब कुछ होती है। और मुझे लगता है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको अपने माँ बाप चाहिए ही होते हैं, हर हाल में चाहिए होते हैं। तो खैर फिर जो है ना पता लगा कि मतलब इंतकाल हो चुका है 1 दिसंबर, मतलब 224 में, और अभी इस साल है 225, और 1 दिसंबर लगने ही वाला है, कुछ 1-2 घंटे हैं। तो बस ये है कि इस्लामिक मंथ से तो जो है ना हो चुका है साल, अंग्रेज़ी मंथ आप लोग कह सकते हैं, तो उससे जो है ना अभी साल हो जाएगा, कल ही साल हो जाएगा, मतलब 1 दिसंबर को। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरी मदद की। तो मैं
मेरी मदर की बख्शिश के लिए जो है ना आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह याद आती है, हमेशा याद रहेगी और हमेशा याद आती रहेगी, चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा हो, उसको उसके माँ बाप की याद हमेशा ही आती है। और ये बात ऐसी होती है कि अब आप चाह कर भी आप उसको भुला नहीं सकते। और हमें तो यकीन नहीं होता, हमें तो यही लगता है कि अब अम्मी सो रही हैं, कमरे में ही हैं या मार्केट गई हुई हैं, क्योंकि हमारी अम्मी ही जाती थी जब उनकी एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो वही सब कुछ करती थी। अचानक से ऐसा हुआ तो यकीन ही नहीं आता। खैर आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह। और जिन लोगों के भी वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उन सब की भी मग़फ़िरत फरमाए। और जिन लोगों के वालिदैन हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो खैर इसमें बस यही बातें थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि साल किस तरह से गुजर जाता है हमारे प्यारों। तो साल किस तरह से गुजर जाता है हमारे को, हमारे प्यारों को हमसे दूर हुए पता ही नहीं चलता। अब याद तो आपको पता है हमेशा ही आएगी, हमेशा ही आती रहेगी। ये ऐसी चीज़ है कि आप भुला ही नहीं सकते उसको चाह कर भी। और मुझे जहाँ तक लगता है मैं अपनी अम्मी से इतनी कोई ज़्यादा अटैच थी कि किसी और से, मतलब किसी ऐसा फीमेल से मैं नहीं हो सकती। इवन मैं अपनी बहनों से भी इतनी नहीं हो सकती, मुझे जहाँ तक लगता है। ये बात मैं उनको भी बोलती हूँ, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं यार ठीक है वालिदैन को एक दिन किसी जाना ही होता है, हमें भी जाना है। तो ये होता है कि वो बोलते हैं कि ठीक है आपकी बहनें हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात है, बहनें हैं, बट वालिदैन और जैसे कि मदर के साथ मैं बहुत ज़्यादा अपनी अटैच थी, क्लोज थी। जैसे कि मैं कुछ बोलती थी, फरमाइश करती थी तो वो मना नहीं करती कभी, चाहे वो कुछ खाने की हो या कोई पहनने की हो या कुछ भी एक्सवाइज़ेड। तो मतलब वो पूरी होती थी। इवन जैसे कि मैं बीमार होती थी तो फ़िलहाल यहाँ पर लाइट चली गई थी अचानक, तो मैं व्लॉग बना रही थी, आप लोग साथ शेयर कर रही थी कि किस तरह से अम्मी का इंतकाल हुआ था। तो बस आप लोग साथ शेयर किया। आप लोग जो ना दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह। बाकी देखें जैसे साल गुजर जाता है पता नहीं लगता, एक साल चंद सेकंड में गुजर गया, नहीं पता लग रहा। तो यहाँ पर लाइट आ चुकी थी और अभी जो है ना व्लॉग स्टॉप करते हूँ जी। तो फ़िलहाल जो है ना ये नेक्स्ट का व्लॉग है 1 दिसंबर, ब्लैक डे ऑफ माई लाइफ। आपको पता है इस दिन हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ था 2024 में और अभी है 2025। बस वो ये कि सारे काम हो रहे होते हैं, खाना पीना भी उसी तरह से रोज़मर्रा से चल रहा होता है। बस ये होता है अपने प्यारों की याद आती है जो कि हमें छोड़ के इस दुनिया से जा चुके हैं। तो फ़िलहाल जैसे कि नाश्ता वगैरह कर लिया था, सारी सफाई वगैरह भी हो चुकी है और साफ़ सुथरा सब हो गया है कमरा। और जो है क्या कहते हैं, अभी जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, व्लॉग फुल वॉच कीजिएगा आप लोग। फ़िलहाल आज जो है क्या कहते हैं 1 दिसंबर है और इस्लामिक महीने से तो जैसे कि न्याज़ हो चुकी थी हमारी अम्मी की, और अभी जैसे कि अंग्रेज़ी महीना जो क्या वो है। तो खैर आप लोग जो है ना क्या कहते हैं दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह क्योंकि 1 दिसंबर था तो जब हमारी अम्मी की इंतकाल हुआ था, तो आप लोग प्लीज़ दुआ में उनको याद रखिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। बाकी आप लोग पढ़ के अगर कुछ बख्श सकते हैं तो वो भी कर दीजिएगा। अभी हम ये तस्बीह पढ़ते हैं, तो तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं जी। तो तस्बीह मैंने पढ़ लिया था और ये अम्मी के साथ बहुत मेरी सारी कोई पिक्चर्स थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी अल्लाह पाक मेरी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जिनकी वालिदा इस दुनिया से जा चुकी है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इंशाल्लाह। माँ बाप की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। रात हो गई थी तो पूरा दिन मतलब इसी तरह से गुजर गया था, मैं अम्मी की याद में रोने में। आप
आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अपनी मम्मी से, और ये बात सभी जानते हैं। मेरे रियलिटी वो छोटा बच्चा जो भी होता है वो अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा अटैच होता है, तो इसलिए मुझे ऐसा तो यकीन ही नहीं आता कि हमारी वालदा हमें छोड़ कर चले गई हैं। और जब भी ऐसा माइंड में मतलब सोचते हैं या ज़िक्र हो रहा होता है या ख़्याल आ रहा होता है, तो माइंड वो बात एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता। फिर मुझे खुद पे ऐसा होता है कि शायद कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, कि हमारी अम्मी अभी सो रही हैं, अभी उठकर आ जाएंगी। तो बस यकीन ही नहीं, तुम अपने अम्मी से इसलिए बहुत ज़्यादा अटैच थी, और मेरा माइंड ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे फिर। अल्लाह हाफिज़।